जो कि पहाड़ी के ऊपर के रास्ते से जा रहा था। जिमिन वह अपने फैमिली के साथ पिकनिक में जा रही थी और तेयोंग कुछ दोस्तों के साथ हाइकिंग में जा रहा था और अचानक से वो पहाड़ गिरने लगता है और कुछ जान बचाने के लिए कूद जाते हैं। तेयोंग उसे रस्सी फेंक कर फिर कूदता है, जिससे वजह से वो लटक पाता है। मुझे बचाओ प्लीज, इससे नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना काला। तेयोंग जिमिन को खींच के अपने साथ धीरे धीरे साइड में जाते जाते जमीन पे उतरता है। थैंक यू मुझे उठाने के लिए। तुम्हारी जो वजन है उससे ज्यादा वजन का डंबल तो मैं जिम में ही उठाता हूँ। थोड़ा तहस नहस हो गया सब, ट्रेन की पटरी भी तो नहीं मिल रहा और इतना नीचे यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर अगर माउंटेन्स है तो वेस्ट में जाकर हमें एक सिटी मिल सकता है और बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है और कोई रास्ता मुझे पता भी नहीं। तो ठीक है, चलो हम जाते हैं, जंगल पार करते हैं सिटी में। ये क्या कोई खेल लग रहा है तुम्हें, जंगल पार करना? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर यही तो रास्ता है ना, हमें तो कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम मर ही जाएंगे। हाँ वही, मर ही जाएंगे, वहाँ पर जाना भी मरना ही है। हम दोनों को एक साथ कोशिश तो करनी चाहिए, आखिरी उम्मीद। दोनों? तुम्हें कैसे लगा कि मैं अगर गया भी तो तुम्हें लूंगा? एक से भले तो दो है ना। हाँ, दोनों मरने से एक मरना ही अच्छा है। तुम्हें साथ में लेकर मैं भी मरूं तुम्हारे साथ? नहीं ऐसा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। हम अगर पार्टनरशिप में चले तो हम दोनों एक साथ एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। खतरनाक सिचुएशंस में तुम सिर्फ कमजोरी ही बन सकती हो। तेयोंग चलना शुरू कर देता है और पीछे पीछे जिमिन भी आती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अगर मैं फंस जाती हूँ तो तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, तुम चले जाना। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। अंदर कोई भी खतरा हो सकता है, कुछ है तुम्हारे पास? जिमिन तब नीचे से एक लकड़ी उठाती है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे आती है बहुत कुछ, मैंने सेल्फ डिफेंस की क्लास की थी। वहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने ये कॉम्पास लाया था। मेरे इस बैग में एक चाकू है, रस्सी है और कुछ खाने की चीजें, और हाँ लाइटर भी है। मेरे बैग में बहुत कुछ थी पर वो तो गिर गई। हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेजेंस इन्हें महसूस ना हो। हाँ, ऐसे धीरे धीरे चलते चलते महीने लग जाएंगे। हमें जल्दी चलना होगा, जितना जल्दी हो सके हमें ये जंगल पार करना होगा। बस आसपास की हलचल में ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों कॉम्पास पकड़ के जल्दी चलने लगते हैं पर अचानक से तेयोंग रुक जाता है। शेर! तेयोंग जल्दी से पास के पेड़ में चढ़ जाता है और जिमिन कोशिश ही कर रही थी तभी शेर उसकी तरफ दौड़ लगाता है। तेयोंग उसे जल्दी से खींच के ऊपर उठा लेता है। पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकती तो मैंने तो कहा ही था कि तुम पीछे हटने के कारण बनोगी। इसने तो कहा था कि नहीं करेगा, फिर भी इसने सच में मेरी मदद की। शेर कुछ देर तक उठने की कोशिश करता है और आखिर में चला जाता है। वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और जब सूरज ढल जाता है तब एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं। रात में जंगल और भी डरावनी हो जाती है। तुम पी रहे हो अब यहाँ? हाँ, तो हमें और भी कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे जल्दी यहाँ से निकल पाए। अगर इस तरफ से जाने का कोई रास्ता ही ना हो तो? तुमने तो कहा था ना। वो तो बस मेरा अंदाज है। हम एक साथ कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब रेस्ट लेने की जरूरत है, तो फिर हम बारी बारी से करते हैं, एक सोएगा एक जागेगा। ठीक है, तुम सो जाओ पहले, मुझे 2 घंटे बाद उठा देना। उठो, 3 घंटे बीत चुके हैं, मैं अब और जाग नहीं पा रहा। 3 घंटे? मैंने कही थी ना 2 घंटे बाद जगा देना। ठीक है, अब तुम्हारी बारी। क्या ये पानी खत्म हो गया?
मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। सुबह हो रही है अब। कुछ है आसपास। वो आसपास पानी ढूंढने लगती है, तभी उसे एक स्ट्रीम की आवाज आती है। कुछ है शायद वहाँ। ये तो सिर्फ रैबिट्स है। ये सब यहीं पे है तो आजू बाजू कोई फल की पेड़ ही होगा। ये लड़की कहाँ गई? ओह, तुम उठ गए। देखो क्या क्या लाई हूँ मैं। तो मुझे उठा के तो जा सकती थी। और ये तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे एक स्ट्रीम मिली वहाँ। उसे फॉलो करने से हम शहर तक पहुँच सकते हैं। हाँ, ये तो एक अच्छा काम किया तुमने। अब वो दोनों स्ट्रीम को फॉलो करते हुए जा रहे थे और एक जगह जाके वो स्ट्रीम नीचे की तरफ जाने लगता है। ये तो नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा चट्टान है। ये पानी तो दूसरी दिशा पे जा रही है। हमें अब नीचे उतरना पड़ेगा। पर कैसे? मेरे पास हाइकिंग की चीजें तो है, पर रस्सी वहाँ पर ही छूट गया। इसके बगैर तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा। वहाँ पर मैंने एक बरगद का पेड़ देखी थी। उससे रस्सी बनाया जा सकता है। थोड़ी टाइम लगेगी। फिर वो दोनों एक साथ रस्सी बनाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कितने दिन में पहुँचेंगे? अगर 1 महीने भी लग जाए तो बुरा भी है और अच्छा भी है थोड़ा। मुझे एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। 1 मिनट, तुम क्या हंस रहे हो? तुम बहुत क्यूट दिखते हो वैसे। हंसा करो। इसका आदत मत डाल देना। कस के पकड़ना, वरना तुम ही गिर जाओगी। फिर मेरे पीछे हटने का कोई कारण नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा पीछे हटने का कारण हूँ? अगर होती ना तो तुम अभी तक मर गए होते। जिमिन फिर उसे कस के पकड़ती है और वो नीचे जाने लगता है। जिमिन बिल्कुल उससे चिपक के लटक रही थी। मैं अपनी जान से तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ और तुम ऐसे बातें कर रहे हो। अगर मैं गिर गई तो तुम्हें खींच के गिरूंगी एकदम से। ऐसा बात नहीं हुआ था। इतना मोटा क्यों तुम? मैं तुम्हें पूरा पकड़ ही नहीं पा रही। मोटा? इसे बॉडी बिल्डर कहते हैं। तुम ज्यादा ही छोटी हो। पहुंच गए। अब छोड़ो, पहुंच गए। वो दोनों फिर से चलते चलते रात हो जाते हैं। रुको, सामने भेड़ियों के पूरे झुंड है। हमें बिल्कुल खामोश रहना पड़ेगा। ये सब तो हमें सुन सकते हैं ना? अगर अटैक कर बैठे तो हम गए। अब तो हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। ये मिट्टी अगर लगा ले शरीर में तो ये सब हमें इतने दूर से नहीं सुन पाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। वो दोनों मिट्टी लपेट के बिल्कुल चुपचाप छिप के बैठे थे। हम दूसरे रास्ते से भी तो नहीं जा सकते, यहाँ से ही जाना होगा। इंतजार करते हैं जब तक ये सब यहाँ से गुजरते हैं। अचानक से वहाँ बड़े बड़े पैरों की आवाज आने लगते हैं और एक 10 फुट का बड़ा सा क्रिएचर वहाँ आ रहा था, जिसके पीछे कांटे थे। इतना भयानक कुछ देखकर उन दोनों के तो रुपका उठ जाते हैं। हिलना क्या, सांस लेने तक के भूल जाते हैं। वो सारे भेड़िया वहाँ से दौड़ के निकल रहा था, पर वो क्रिएचर 2 भेड़ियों को पकड़ के ऐसे ही निगल लेता है। वो दोनों वहाँ पर बिल्कुल स्टिल बैठे थे बहुत देर के लिए, जब तक वहाँ से वो क्रिएचर पूरा चला नहीं गया। क्या था? ये तो कोई जानवर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा चीज तो हो ही नहीं सकता है। ये जंगल के बीच में, इसलिए लोगों को पता नहीं है। शायद हो सकता है ऐसा चीज जो इंसानों को पता नहीं, क्योंकि ये जंगल के बीच में रहते हैं। शुक्र है कि उस चीज ने हमें नहीं देखा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, कहीं दूर जाके रेस्ट लेंगे। हाँ, वो आसपास रह सकता है। वो दोनों धीरे से चलना शुरू कर देते हैं। तेयोंग आगे था, एक पेड़ से दूसरी पेड़ छिपते हुए जा रहे थे। अचानक से जिमिन को बहुत अजीब महसूस होने लगती है। उसे अपने बहुत ही करीब कुछ होने का एहसास होती है। वो हाथ बढ़ाकर तेयोंग को पकड़ती है। क्या? वो क्रिएचर बिल्कुल जिमिन के पीछे ही था। तेयोंग अपना सिर ऊपर करके उसके मुंह की तरफ देखता है और जिमिन तेयोंग का रिएक्शन देख के ही समझ जाती है। भागो! वो दोनों अपने पूरे जान लगाकर दौड़ रहे थे और पीछे ही
उसके बड़े बड़े पैरों की आवाज बिल्कुल बिजली की तरह गिर रहा था। हमें ऐसे नहीं बच सकते, हमें इससे फाइट करना होगा। तो क्या हम रुक के फाइट करें? ये तो सरासर मौत के सामने जाना होगा। पर कोई चारा नहीं है। देखो सामने मैं दाईं तरफ जा रही हूँ, तुम दाईं तरफ जाना। वो सिर्फ एक को फॉलो करेगा और दूसरे पीछे से भागेगा। पर जिमिन दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है और वो क्रिएचर चिल्ला कर जिमिन को ही फॉलो कर रहा था और कोई रास्ता भी नहीं है। टियोंग फिर उस क्रिएचर के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। जब वो मॉन्स्टर जिमिन को पकड़ने ही वाला था तभी उसके ऊपर टियोंग पीछे से छलांग लगाता है और चाकू उसके गर्दन पर घुसेड़ देता है। वो टियोंग के उस हाथ को जोर से पकड़ लेता है। टियोंग कोई भी फोर्स नहीं लगा पा रहा था उसके गर्दन को काटने के लिए या फिर कुछ भी। जिमिन तब जल्दी से बैग से लाइटर निकालती है। तुम ठीक हो? हाँ। हमें जल्दी से आग फैलने से रोकना होगा। हाँ, बहुत करीब थे हम। तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे सोच लेती हो? मेरा तो दिमाग बंद हो गया था। मैं तो कांप रही थी बिल्कुल अभी तक। बट काम रहना पड़ता है, ऐसे ही कुछ तरीके निकलते हैं। टियोंग एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाता है। तुम्हारा तो खून बह रहा है टियोंग, इतने गहरे जख्म। तुम ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे थे जैसे ऐसा कुछ भी नहीं। देखने दो मुझे, अगर ऐसे रह गया तो ये जख्म बढ़ जाएगा। कुछ में ही, ये उतना भी वीक नहीं है। तुम जानते हो ना, थोड़ा चलाना पड़ेगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, मेरा कोई परेशानी नहीं है। दिखा रहा है कितना मास्कुलाइन है। वो अपना कपड़ा नीचे से फाड़ के वहीं से बैंडेज कर देती है। अपनी हर कमी में हम अब तुझे ही पाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। कुछ देर बाद ही सुबह हो जाता है और वो दोनों बहुत ही टायर्ड थे। ये खाना भी तो खत्म हो गया है, ढूंढने जाना पड़ेगा। ये भी सो गई, इसे ऐसे छोड़ के जाओ? नहीं, इसे कह के जाता हूँ। हे उठो, हे। वो फिर हल्के से जिमिन की चिन को टच करता है। ये तो बिल्कुल जल रही है। जिमिन, क्या करूँ अब मैं? तुम थोड़ा ख्याल रखो अपना, मैं अभी आता हूँ। पानी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। तुम दौड़ के जाके जल्दी से लौटता है। ये खा लो, कोशिश करो। जिमिन, क्या तुम्हें थोड़ी अच्छी लग रही है अब? ये क्या हो गया अब? प्लीज तुम स्ट्रॉन्ग रहो जिमिन। शायद ये बुखार वो इंसिडेंट की वजह से हो रही है। कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। जिमिन, प्लीज हौसला मत हारो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और अगली सुबह मेरी बुखार उतर गई। हाँ, ये ऐसे ही सो गया। कितना केयरिंग है। ये तो मुझे छोड़ के जाने वाला था ना, पर इसने क्या कहा? मुझे याद है, ये मेरी फुल सेंस में तो ये कभी नहीं कहता। ये सोता हुआ बहुत प्यारा लगता है, कोई कोल्ड आदमी नहीं लगता। अब गर्मी लग रही है। ये ड्रेस भी बहुत गंदी हो गई है, धोना पड़ेगा और मैं भी थोड़ा नहा लेती हूँ। जिमी, तुम जल्दी से आजू बाजू ढूंढने लगता है और वही स्टीम के पास वो उसे देखता है।
वो वापस चला जाता है। ओह तेंग, तुम उठ गए। वो मैंने तुम्हारे बैग में कपड़ा देखा था, वही पहन ली। तुम्हारे नीचे का किधर है? ओह ये तो घुटनों तक ही है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने कपड़े सुखाने के लिए रख दिए हैं, सूख गए तो मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी। वो कपड़े कितने गंदे हो गए थे ना। मेरा कपड़ा गंदा नहीं हुआ, तुम तो लड़के हो, तुम्हारे कपड़े की जरूरत है। ऐसे ही 2-3 दिन चले जाते हैं। वो दोनों अपने मंजिल पर चल रहे थे, पर जिमिन हमेशा एक चीज नोटिस कर रही थी कि तेयोंग के शरीर का रंग धीरे धीरे से बदल रहा था। उसका बिल्कुल टैन कलर और ब्राउन आईज दोनों ही लाइट शेड में जा रहा था। तेयोंग को खुद को भी ये पता चल रहा था, पर क्या करे, वो जिमिन को ज्यादा टेंशन नहीं देना चाह रहा था। वो तेयोंग, तुम ठीक तो हो ना? ठीक ही हो। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही हूँ, वो स्ट्रेस्ड और कम खाने की वजह से थोड़ा वीक लग रहा है। वो तो मैं भी, पर मेरा तो ऐसा कलर चेंज नहीं हुआ ना। शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से। जिमिन जल्दी से उसके करीब जाकर उसका गाल पकड़ती है। तुम्हारा शरीर इतना ठंड क्यों है? मुझे ये पहले से ही लग रहा था, लेकिन ये इतना बढ़ जाएगा ये मुझे पता नहीं था। ये क्यों हो सकता है? कोई खाने की वजह से? पर हम दोनों तो एक ही चीज खाए। तुम बहुत ही वीक लग रहे हो। जिमिन, मुझे लगता है मैं और नहीं जा पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों इतने दूर तक आए हैं ना, हम वापस चले जाएंगे और थोड़ा ही रास्ता बचा होगा। नहीं पता है ना कितना दूर। मैं और ऐसा मत कहो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अब कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। तुम कितनी ताकतवर हो, तुम्हें जो भी बीमारी हो रहा है ठीक हो जाएगा। थोड़ा कोशिश करो लड़ने की इसके साथ। प्लीज प्लीज दियो, प्लीज मेरी ओर देखो ना। प्लीज, हम इतनी दूर आए हैं ना, अब तुम हाल नहीं छोड़ सकते। जिमिन, अंदर से मेरा शरीर जी रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये क्या हो गया है? तेयोंग का हाथ पैर कांपने लगता है और उसका स्किन बिल्कुल पेल हो जाता है और आंखें बिल्कुल सिल्वर कलर की। जिमिन, मुझे लग रहा है। जिमिन, तुम निकलो यहाँ से। क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं जा रही कि तुम्हें छोड़ के। तुम दूर हटो। तेयोंग से जोर से धक्का मारकर दूर फेंक देता है। क्या हो रहा है? तेयोंग वहाँ ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल 10 फुट वो क्रिएचर की तरह हो जाता है। क्या हो गया? उस क्रिएचर का भूखी आंखें जिमिन को घूर रहा था, पर अचानक से वो क्रिएचर पीछे मुड़ के दौड़ लगाता है। जिमिन वहाँ बिल्कुल खामोश बैठी थी। आधी रात वो अकेली उस जंगल में बिल्कुल मुर्दे की तरह चल रही थी। कुछ भी उसके अंदर चल नहीं रही थी कि वो कहाँ जा रही है, क्या होने वाली है उसके साथ। तभी एक भेड़ियों के झुंड जिमिन को देख लेता है और उसकी तरफ ही आ रहे थे। जब तक उसे यह पता चलती है तब तक भेड़ियों ने उसे घेर लिया था। क्या करूं? और जैसे ही वो सब उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, वो क्रिएचर आकर सभी को अपने नाखूनों से चीर लेता है और अपने जिमिन के ऊपर छलांग लगाता है। वही भूखी आंखें, पर उस मॉन्स्टर चेहरे पर भी जिमिन को तेयोंग दिख रही थी। वो कस के जकड़ लेती है उसे। मैं ऐसे नहीं बच सकती, मुझे खा ही डालो तो। उसका घुंघराना कम हो जाता है। तभी धीरे धीरे सुबह हो जाता है और जिमिन महसूस करती है कि वो क्रिएचर अपना वजन पूरा ही उसके ऊपर छोड़ रहा था। वो उसे और भी कस के पकड़ती है। और धीरे धीरे तेयोंग अपना ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। तेयोंग तो ठीक हो गई। तेयोंग आगे खोलो। जिमिन, तुम भाग क्यों नहीं गई? क्यों भागती मैं?
कहाँ जाती? तो पता नहीं मुझे कितना मुश्किल हो रहा था तुम्हें ना खाने के लिए खुद को कंट्रोल करने में। अगर मैं तुम्हें खा जाता तो खा जाते, मैं अकेली क्या करूंगी? वो ताकत जो आ गया था मुझमें वो बहुत शक्तिशाली था। तो ये कैसे हो सकता है तुम उस क्रिएचर में? मुझे लगता है जब हम दोनों ही एक दूसरे को जख्म किए थे तब उसका कुछ ब्लड मेरे जख्म पे आ गया था, वहीं से कुछ इंजेक्ट हो गया मेरे अंदर। ऐसा अगर हुआ भी हो तो ये तो कोई आम जानवर नहीं है, तो फिर जरूर लैब पर बनाया गया होगा। हाँ वही हो सकता है, और यहाँ इस जंगल में छोड़ दिया गया। पर असल बात है ये कि वो भी क्या इंसान ही था? इंसान? मुझे नहीं लगती, तुम तो ठीक हो गए। नहीं, मैं ठीक नहीं हुआ। अगर होता तो मेरे बदन और आंखों के रंग पहले जैसा हो जाता। मतलब तुम फिर से उस क्रिएचर में बदल सकते हो? हाँ, और रात को शायद पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब तो फिर हम वापस नहीं जा सकते। वापस? हाँ, अगर लोगों को पता चल गया तुम्हारे बारे में तो तुम्हें मार डालेंगे ना। हाँ ये सच है, या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएंगे। तो फिर हमें यही रहना पड़ेगा। हमें? तुम तो जा ही सकती हो। अगर तुम अकेली ना जा पाओ तो मैं तुम्हें छोड़ आ सकता हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं वहाँ? कोई वजह तो चाहिए ना। तुम तो अपने घर जा सकते थे, मेरा तो वो भी रास्ता नहीं। तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई है, अंत में मुझे उस अनजान दुनिया में अकेले छोड़ देने के लिए। तो मुझे बताओ तो क्यों मुझे जाना चाहिए? क्यों मेरे को कोई बचा के बगैर? क्योंकि अगर तुम रुकी तो मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकता हूँ। हाँ तुम बन चुके हो। तुम मुझे अपने प्यार में गिरा चुके हो। मुझे लग रहा था कि तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है, पर ये भी मेरा वजह ही बन चुका था। तुम अगर रुकी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सिर्फ ये जान लो कि तुम जो दुनिया चुन रहे हो वो सिर्फ मैं हूँ। तुझे पाके जवाब मिला है। हाँ जरूर, मैं तुम्हें ही अपना दुनिया चुनूंगी। अब हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी खुशी जिएंगे यहाँ। तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा? मुझे तो कोई लड़की दिख नहीं रही है आसपास, या फिर तुमने सोच रखा है कि तुम लेडी मॉन्स्टर से शादी करोगे? हाँ तुम मिला है मेरी दुआ, तुम मुझसे सिर्फ मेरे हो, मुझसे दूर ना जाना। अब एक खूबसूरत सा घर बनाएंगे दोनों एक साथ, बिल्कुल सपनों की तरह, सिर्फ मैं और तुम। इसको तो खबर ही नहीं है कितना मुश्किल होने वाला है यहाँ। तेरी नजरों का दिल पे हुआ है असर, तू मेरा महबूब है जाना, तेरी उल्फत में जीता हर पल, तू एक तोहफा है खुदा का। देखो इस झरने के पास ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। पहले मुझे मेरे उस फॉर्म पर कंट्रोल लाना पड़ेगा। हाँ तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। तुम अब कोशिश करो तो देखो तो तुम बन सकते हो या नहीं। तुम आंखें बंद करके फोकस करके पूरा कोशिश कर रहा था। थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म होता है पर खत्म हो जाता है। नहीं हो रहा। मुझे भूख भी लग रहा है, रात को ही ज्यादा आसान होगा। दूर रहना, करीब मत आना ताकि मैं तुम्हें ना देख पाऊँ। हाँ ठीक है, और तुम कोशिश करना कि ये पेड़ जो है ये सब ठीक से काटने के लिए, हमारे घर बनाने के लिए। तुम्हारे पंजे तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ ठीक है, अब जाओ। जिमिन दूर जाकर पेड़ के पीछे से देख रही थी, और रात होने की वजह से पेड़ आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तुरंत ही वो आजू बाजू सुनने लगता है। और जिमिन जिस तरफ से छिप के खड़ी थी वहीं पर ही दौड़ लगाता है। ये इस तरफ आ रहे हैं। इससे पहले वो जिमिन तक पहुंच पाता पर उसके पीछे भागने लगता है। ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तेउंग कोशिश कर रहा था पेड़ों को काटने के लिए वहाँ, पर वो सब कुछ बिल्कुल खराब कर रहा था।
और उसका एक लंबा पंजा एक पेड़ के बीच में अटक जाता है। ये क्या हुआ? इसका हाथ अटक गया। जिमिन करीब जाती है। ये निकल नहीं रहा क्या? तो फिर तुम ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करो, तो तुम छोटे बन जाओगे, निकल जाएगा ये। तेउंग कोशिश करता है पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ? तेउंग ये बोलने की कोशिश कर रहा था पर उसके मुंह से सिर्फ घुंघराना ही निकलता है। जिमिन फिर एक लंबा सा डंडा लेकर उसके हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तेउंग वापस से ह्यूमन फॉर्म में चला आता है। तुम ठीक तो हो ना? मेरा हाथ। कोई बात नहीं, अब तुम्हें काम पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस ताकत पर कंट्रोल लाने की कोशिश करो पहले। ये ताकत बहुत ही शक्तिशाली है, इस पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये तुम्हें कोशिश तो करना पड़ेगा ना। तुम धीरे धीरे कोशिश कर सकते हो, इतनी जल्दी की तो बात नहीं है। लग सकती है हफ्ते महीने, पर अगर तुम इस पर काबू कर पाए तो तुम बहुत ही शक्तिशाली बन सकते हो। हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर। इस पावर को कंट्रोल करके एक बड़ा सा घर बना सकते हो, फिर कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कोशिश तो करना पड़ेगा, पर इसके दौरान तुम्हें मुझे एक चीज वादा करना पड़ेगा जिमिन। अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं बेकाबू हो गया हूँ तो तुम मुझे खुद को कभी हार्ट नहीं करने दोगी। जरूरत पड़े तो तुम मुझ पर वार करोगी। करती हूँ। ऐसा ही करोगी तुम जिमिन? मुझे तुम पर यकीन है, तुम ऐसा कभी करोगे नहीं। करते तो अभी तक कर लिया होता। ये पानी बहुत ठंडा है ना? क्यों? तुम अपनी शक्ल क्यों नहीं देखना चाहते पानी में? मैं तो इंसान जैसा दिखता ही नहीं, बिल्कुल एब्नॉर्मल। तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम कितनी खूबसूरत हो, और मुझे तो लगता है कि अब तुम और भी ज्यादा खूबसूरत बन गई। बिल्कुल अननेचुरल ब्यूटी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। तुम प्यार करते हो ना, इसीलिए तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। तुम्हें कौन सा इन सब पर ध्यान देना चाहिए? तुम्हें तो मुझ पर ध्यान देना चाहिए ना। इसके बाद धीरे धीरे तेउंग को उस पावर पर कंट्रोल करना आ जाता है, और वो दोनों एक साथ एक बड़ा सा खूबसूरत सा घर बनाने लगते हैं। तेउंग ज्यादातर समय जिमिन के साथ ह्यूमन फॉर्म में ही रहता है, सिर्फ शिकार करने के वक्त मॉन्स्टर फॉर्म में जाता है। ओह, कितने क्यूट हो तुम। तुम्हारी मम्मा किधर है? उधर। ओह, ये सारे कितने प्यारे हैं। ये सभी मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं। किधर जा रहे हो? तुम्हारे लिए सारे भाग गए। तुम थोड़ा हंस नहीं सकते, थोड़ा स्वीट नहीं बन सकते? तुम दिखते ही ऐसे डरावने हो, ऐसा बड़ा सा बॉडी लेकर, मुंह बनाकर। क्या फायदा है? ये सब तो तुम्हारे जैसा उतना प्यार नहीं दे सकते। वो घर का काम फाइनली खत्म हो जाता है। हाँ, ये हमारा घर है। बाहर की दुनिया हमें नहीं चाहते, पर हम यहाँ अपना बनाएंगे, एक साथ हमेशा। हाँ, हमेशा। दिन मेरे तुझसे चले, रातें भी तुझसे डले, है वक्त तेरे हाथ में। तुम मिले तो मिल गया हम सफर, तुम मिले तो खुद ही है खबर, तुम मिले तो रिश्ता सा बन गया। अंधेरा हो गया है, मुझे ठीक से रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा। हम क्या वो बाजू वाले जंगल के रास्ते से आ गए हैं? ये जंगल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और रात भी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हम गुम गए हैं, और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ। हमें इतनी देर से निकलना ही नहीं चाहिए था। मेरी कोई गलती नहीं है, ये कुकी खा नहीं रही थी। अब कहाँ जाऊँ? अगर जंगल के और भी बीच चले गए तो ठीक है, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि कहाँ नेटवर्क आता है। ठीक है, देखो, पर गुम मत हो जाना। करीब आधा घंटा बीत जाता है, पर वो भी वापस नहीं आता। नामजुन, हम क्या करें अब? मुझे तो डर लग रही है। ये जंगल भी तो अच्छा नहीं है।
क्या करे अब? अच्छा मैं ही जाके देखता हूँ, तुम यहीं रहो। नहीं मैं अकेले नहीं रहूंगी। देखो अगर जाए तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो तुम भी फिर गायब हो जाओगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ। पर कुकी है तुम्हारे साथ तो चलो मैं भी चलूंगी। फिर वो लोग भी हॉबी को ढूंढने के लिए गाड़ी से निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते और भी गहरी जंगल में जाने लगते हैं। नामजुन जाते जाते आजू बाजू के पेड़ों में निशान देकर जा रहा था ताकि वो गाड़ी तक पहुंच पाए फिर से। नहीं रो मत कुकी, इसको शायद डर लगने लगी है। तभी दूर कहीं वो लोग आग देखते हैं। देखो लगता है वहाँ कोई है, चलो हम वहाँ जाते हैं। वो एक बड़ा सा लकड़ी से बना हुआ घर था। उसके सामने एक बड़ा सा गार्डन था और एक जगह आग जल रहा था। बीच जंगल में इतना खूबसूरत घर, आजू बाजू तो कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या कोई है यहाँ? लेदर और लीफ से बने हुए कपड़े पहने हुए एक लड़की दरवाजा खोलती है। इंसान? असल में हम लोग जंगल में गुम हो गए थे और पहले अंदर आइए प्लीज। ये बच्चा आपका है क्या? हाँ हमारा ही है। बहुत क्यूट है। क्या नाम है? कुकी। मेरा एक भाई भी था हमारे साथ, हम उसे ही ढूंढ रहे थे। आप लोग यहाँ कैसे? वो अंधेरा होने की वजह से हम रास्ता भटक गए और जंगल में चले आए। ओह तो उसके बाद आपका भाई भी गुम हो गया? हाँ उसे ही ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे। वैसे आप यहाँ रहती हैं? हाँ। यहाँ क्यों इतनी दूर? लोगों के साथ रहना हमें अच्छा नहीं लगता। यहीं पर नेचर में पशु पक्षी के साथ अच्छी लगती है। आपके साथ कौन कौन है? मेरे पति, वो अभी आता होगा। आप लोग कब से हैं यहाँ? करीब साल तो हो ही गए हैं। ये अजीब है पर अच्छा भी लग रहा है कि ऐसे भी लोग रहना पसंद करते हैं आज भी। ये बेबी कुछ खाइए, बाहर में कुछ देते हैं, फ्रूट्स वगैरह। हाँ 8 महीने की तो हो ही गई है। ठीक है मैं लाती हूँ, बहुत फ्रेश है। वैसे इस जंगल में पहले भी कई लोग गायब हो गए थे। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर रहता है जिसके कारण शायद ऐसा होता है। क्या आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं? मैं समझ नहीं रही आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जानवर तो बहुत खतरनाक है पर मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखी नहीं। अगर हुआ हो भी सकता है क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है, मैंने पूरा देखा भी नहीं। तभी बाहर से एक आग भी अंदर आता है जिसका स्किन टोन पेल और आइरिस सिल्वर कलर का था। वो बिल्कुल अननेचुरली खूबसूरत था। वो कुछ ना कह के अंदर चला जाता है। वही है तेओ, मेरे पति। बुरा मत मानिएगा, वो ऐसा ही है, थोड़ा बातें करना इसे अच्छा नहीं लगता। तो रात तो बहुत हो गया है, आप सब यही आराम कीजिए, कल हम सब आपके भाई को फिर से ढूंढने निकलेंगे। नहीं आपको मुश्किल लेने की जरूरत नहीं है, हमारे गाड़ी है ना, हम वही। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत जगह है। सभी खाना खाने के बाद जिमिन उन दोनों को एक रूम दिखा देती है और खुद अपने रूम में चली जाती है। कितना खूबसूरत नक्शा किया हुआ घर है और बहुत बड़ा है। देखो पूरा लकड़ी से बना हुआ है ना, बिस्तर भी प्योर कॉटन से है। बेबी देखा तुमने हम कहाँ आए हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हॉबी अभी तक गायब है। वैसे तो तुमने देखा वो बेबी? बहुत ही क्यूट है ना। तेओंग हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर होने की वजह से वो बाप नहीं बन सकता। सुबह तेओंग और नामजुन हॉबी को ढूंढने निकलते हैं। आपको तो रास्ता मालूम है ना अगर हम इस तरफ से जाए तो? हाँ। वैसे आप लोग यहाँ कब से हैं? नहीं पता। मुझे थोड़ा दीजिए, मैं देखती हूँ। ये जी बेबी, कितना क्यूट है। वो लोग बहुत ढूंढ कर आते हैं पर हॉबी कहीं नहीं मिलता। रात को नामजुन सो ही नहीं पा रहा था। जीनू, मैंने ना उस तेओंग को भी सेम क्वेश्चन किया था, देखने के लिए कि उन दोनों के आंसर एक जैसे होते हैं या नहीं।
उसने तो खास कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। तुम क्या उन पे शक कर रही हो? कैसी? इतना सोचो मत, हम तो ढूंढ रहे हैं ना, और वो लोग कितने अच्छे हैं, हमारी मदद भी कर रहे हैं। और वो जिमिन है ना, वो भी हमारी कुकी को बहुत प्यार कर रही थी। पूरे दिन तो कुकी उसी के पास ही थी। क्या? देखो, तुम ऐसे ही किसी के पास कुकी को नहीं दे सकती। हम तो उन्हें जानते भी नहीं है। तुम भी ना हमेशा ज्यादा सोचते हो। सो जाओ। कल जब हम आए थे तब हम हिरन के मांस खाए थे, जो कि तेउंग ने लाया था। पर आज जब उसे देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसे आता ही नहीं है। और ये घर इतना बड़ा और अच्छे से डिजाइन भी किया हुआ है। ये बनाने में तो बहुत सारे आदमी और मशीन्स लगेंगे। जंगल के बीच में ये दोनों, सिर्फ ये इम्पॉसिबल है। यहाँ का कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और उस आदमी के आंखें बिल्कुल सफेद जैसा, लगता है कोई जान ही नहीं है उसमें। और आज मुझे जंगल में हॉबी का मोबाइल मिला था, कोई निशान ही नहीं है उसका। लगता है लोग ठीक ही कहते हैं, यह सच में कुछ है। जीनो, जीनो उठो, जीनो, हम अभी निकलेंगे। अब इतने रात को? ज्यादा बातें मत करो, हमें अभी निकलना पड़ेगा। वो लोग कुछ समझने से पहले ही। जिन तक कुकी को लेकर नामजुन के पीछे पीछे दरवाजे तक जाती है। हाँ, आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? वो हम लोग सोच रहे थे कि आप लोगों को और ज्यादा तकलीफ ना दे, और वैसे भी हॉबी भी नहीं मिल रहा है तो उसे ढूंढने के लिए और भी लोगों की जरूरत है। और कुकी भी तो ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती। नहीं रह सकती है, कोई बात, हम निकलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, हम सुबह निकलते हैं तो फिर। नहीं जीनो, तुम अभी निकलो प्लीज। तुम कुकी को लेकर भाग जाओ यहाँ से। क्या? क्यों? मैंने कहा भागो। मेरी बेबी है ये।